हाँ, अभी हमारा जो टॉपिक है वो है, पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहले हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की बात पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये याद रखना कि कौन कौन सी प्रकाश की किरणें दर्पण पे डलती हैं और किस डायरेक्शन के अंदर वो मुड़ती हैं, कैसे फिर उनसे प्रतिबिंब बनता है। मैं आपको 4 कंडीशंस बताऊंगा, उनमें से कोई 2 यूज होती हैं एज पर कंडीशन। मान लो अपने पास ये एक अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण हो गया, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव, ये है F और ये हो गया C। ये भी याद रखना कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो हमेशा ही, या F जो होता है वो हमेशा ही r/2 होता है, उस हिसाब से ये डबल होता है। तो फॉर एग्जांपल पहली बात तो मैं यही बताता हूं कि कौन सी किरणें इस्तेमाल होंगी प्रतिबिंब बनाने में। अगर कभी भी कोई प्रकाश की किरण, अभी हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, अगर कभी भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आकर के दर्पण से टकराती है तो वो प्रवर्तन के पश्चात हमेशा ही मुख्य फोकस में से गुजरेगी। एक तो ये कंडीशन याद रखनी है आपने, कभी भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर अगर उत्तल दर्पण के साथ टकराएगी तो वो सदैव ही मुख्य फोकस में से परावर्तन के पश्चात गुजरेगी। दूसरी क्या कंडीशन याद रखनी है, ये एक और अवतल दर्पण है, ये एक और अवतल दर्पण है, ये फिर पोल यानी ध्रुव, ये F और ये C। अगर कभी भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस में से आपतित होकर के दर्पण के साथ टकराती है, मुख्य फोकस में से आप दर्पण के साथ टकराती है, तो ये प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है, बिल्कुल ऑपोजिट है, ये समानांतर चली जाएगी। तीसरी कंडीशन आपने एक और जो याद रखनी है वो क्या, ये अगेन एक अवतल दर्पण, ध्रुव F C। अगर कोई प्रकाश की किरण C में से आपतित होकर के दर्पण से टकराती है तो ये परावर्तन के पश्चात हमेशा ही सेम पाथ से वापस चली जाएगी। लास्ट एक और, ये फिर एक अवतल दर्पण है, ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र। अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पे आपतित होती है तो परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार ये उतने ही कोण से परावर्तित हो जाएगी, यानी आपतित किरण तथा परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण जो हमने प्रथम नियम में पढ़ा था बराबर होता है, उसके अनुसार ये यहां से ऐसे वापस आ जाएगी। इन 4 प्रकाश की किरणों में से किन्हीं 2 का इस्तेमाल करना होता है हमें किसी भी वस्तु के पोजीशन के हिसाब से प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात करने के लिए। अब मैं आपको कंडीशंस बताता हूं कि हम वस्तु को कहां पे रख रहे हैं, उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, यानी वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, आकार में छोटा होगा या बड़ा होगा, अवतल दर्पण होगा। इन्हीं 4 कंडीशंस को फॉलो करते हुए उदाहरण के लिए अपने पास सबसे पहली कंडीशन है कि यदि वस्तु अनंत पर हो, यदि वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा और प्रतिबिंब की जो प्रकृति और स्थिति होगी वो क्या होगी, कंडीशंस के हिसाब से करते हैं। और याद रखना अनंत पर, अनंत का मतलब अगर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु की दूरी लगभग 6 मीटर से ज्यादा है तो समझ लेना अनंत पे है। दूसरी बात और
कि अगर कभी भी अनंत से प्रकाश की किरणें किसी दर्पण के ऊपर डलेंगी तो वो समानांतर आएंगी। एक ये चीज याद रखना, जैसे सूर्य से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, जैसे अब अपने पास ये एक अवतल दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, ये F और ये C एग्जैक्ट इक्वल वस्तु है अनंत पर। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर अनंत से प्रकाश की किरणें आती हैं तो समानांतर आती हैं। मान लो ये एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाकर के इस दर्पण के साथ टकराती है, तो आपको याद हो कंडीशन के हिसाब से कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आकर के दर्पण के साथ टकराएगी तो वो प्रवर्तन के पश्चात F में से गुजरेगी। ये प्रकाश की किरण ऐसे F में से गुजर जाएगी। अगर कोई और प्रकाश की किरण भी, चाहे यहीं पे दिखा लो चाहे आप यहां पे दिखा लो, अगर कोई और प्रकाश की किरण भी मुख्य अक्ष के समानांतर आकर के दर्पण से टकराती है तो वो भी परावर्तन के पश्चात F में से गुजरेगी। अब इस हिसाब से देखा जाए तो प्रवर्तन के पश्चात दो प्रकाश की किरणें कहां पे मिल रही हैं? F पे मिल रही हैं। अगर प्रवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें F पे मिल रही हैं तो इसका अर्थ है कि जो वस्तु है अगर वो अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब F पर बनेगा, उसका प्रतिबिंब F पर बनेगा। इसके लिए एक और डायग्रामेटिक कंडीशन भी मैं बता सकता हूं आपको। वो दूसरी डायग्रामेटिक कंडीशन क्या है वो देखिएगा आप लोग, उसमें आपको एग्जैक्ट स्थिति भी पता चल जाएगी कि वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा। ये कंडीशन सेम, ये ध्रुव, ये F और ये C। अभी मैंने बोला कि प्रकाश की किरणें कभी भी अगर अनंत से आ रही है तो वो पैरेलल आएंगी, यानी समानांतर आएंगी। उदाहरण के लिए ये अनंत से प्रकाश की किरण आ रही है और ये प्रकाश की किरण F में से गुजर रही है। जो प्रकाश की किरण F में से आपतित होकर के दर्पण के साथ टकराती है तो वो परावर्तन के पश्चात कैसे गुजरती है? वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है। एक प्रकाश की किरण आपने इसी के पैरेलल ध्रुव पे इंसिडेंट कर दी, यानी ध्रुव पे आपतित कर दी, और परावर्तन के नियम के अनुसार ये प्रकाश की किरण समान कोण से ऐसे गुजरेगी। इसका मतलब परावर्तन के पश्चात दो प्रकाश की किरणें यहां पर मिल रही है तो आप मुख्य अक्ष से यहां पर अभिलंब ड्रा कर दो, ये आपको वस्तु के प्रतिबिंब की पोजीशन मिल जाएगी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि वस्तु अनंत पर है, अभी हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, कि यदि वस्तु अनंत पर है तो उसका वास्तविक, क्योंकि प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही है, उल्टा क्योंकि प्रतिबिंब जो है वो मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है इसलिए उल्टा, वास्तविक उल्टा तथा आकार में छोटा प्रतिबिंब, आकार में छोटा, यानी अगर प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही हैं तो ग्रेटर डिस्टेंस से आ रही हैं, उस हिसाब से वस्तु का आकार बड़ा है, लेकिन आकार में छोटा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? F पर बनेगा। F पर बनेगा मतलब मुख्य फोकस पर बनेगा। ये क्वेश्चन का आंसर बन गया कि यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो अवतल दर्पण में उसका वास्तविक उल्टा तथा आकार में छोटा प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि वस्तु C से परे रखी हो, C का मतलब मैंने आपको बताया था वक्रता त्रिज्या को बोलते, वक्रता केंद्र को बोलते हैं, तो उससे अगर दूरी पे वस्तु को आप रखते हैं और उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये दूसरी कंडीशन में बता रहा हूं कि यदि वस्तु C से परे, C को 2F भी बोलते हैं, से परे, तो इसका आंसर देखिएगा, ये अपने पास अगेन एक अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव, ये F और ये C। हमने वस्तु कहां रखनी है? C से
परे, इसका मतलब वस्तु हमने ये रख दी, मान लो C से परे, इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, कैसा बनेगा। अब देखिएगा, इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण हम मुख्य अक्ष के समानांतर लेके जा रहे हैं। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाकर के दर्पण से टकराएगी तो दोबारा फिर याद रखिएगा कि वो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, F में से गुजरेगी। तो ये प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात F में से गुजर जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण, हमने दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस में से गुजार दी। जो प्रकाश की किरण F में से गुजरती है तो वो परावर्तन के पश्चात हमेशा ही मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। अब जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी तो ये दोनों परावर्तन के पश्चात दोनों प्रकाश की किरणें यहां पर मिल रही हैं। तो आप मान लो ये वस्तु AB है, तो यहां पे आपने अभिलंब ड्रा कर दिया तो ये वस्तु का प्रतिबिंब बन गया A डैश B डैश, कहां पे बन गया, C और F के बीच में बन गया। अब देखिएगा, वस्तु का आकार बड़ा है, प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा। इसका मतलब यदि वस्तु C से परे हो तो उसका भी वास्तविक, क्योंकि प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही हैं, उल्टा क्योंकि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, आकार में छोटा, आकार में छोटा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, F तथा C के मध्य बनेगा। ये लोकेशन होगी। यदि वस्तु C से परे हो तो उसका वास्तविक उल्टा तथा आकार में छोटा प्रतिबिंब F तथा C के मध्य बनेगा। तो ये सेकंड कंडीशन होगी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने की। अब थर्ड कंडीशन क्या है, यदि वस्तु C पर हो, C अभी मैंने बोला था 2F भी बोलते हैं, C पर हो। अब अवतल दर्पण के केस में यदि वस्तु C पे है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, आइए बनाते हैं। अगेन ये एक अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव, ये F और ये C। हमने वस्तु को कहां पे रखना है, C पे, कि यदि वस्तु C पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रकृति क्या होगी। एक प्रकाश की किरण हमने क्या किया, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित कर दी। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण से टकराती है तो अब तो याद हो गया होगा आपको कि वो F में से गुजरती है, ये परावर्तित किरण होगी। एक प्रकाश की किरण हमने अगेन F में से पास कर दी, आप P में से भी डाल सकते हैं, आंसर सेम रहना है, F में से पास कर दी तो वो प्रकाश की किरण हमेशा ही मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी। अब दोनों प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात यहां पर मिल रही हैं, ये प्रतिबिंब की स्थिति है। इसका मतलब जहां पे वस्तु की स्थिति है वहीं पे प्रतिबिंब की स्थिति है। प्रतिबिंब उल्टा है क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे है, आकार सेम रहेगा अगर दोनों की पोजीशन सेम है। वास्तव में प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मिल रही हैं, इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो नेचर क्या बनेगी, अगर वस्तु C पर हो तो उसका वास्तविक उल्टा तथा समान आकार का प्रतिबिंब, समान आकार का प्रतिबिंब C पर बनेगा। ये कंडीशन बन गई कि यदि वस्तु C पर हो अवतल दर्पण के केस में तो उसका वास्तविक उल्टा तथा आकार में समान प्रतिबिंब C पर ही बनेगा। नेक्स्ट कंडीशन है, यदि वस्तु C तथा F के मध्य हो, C तथा F के मध्य हो। अब देखिएगा, अगर वस्तु C और F के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर और कैसा बनेगा, बिल्कुल इजी है, बस वो कंडीशंस याद रखनी है आपको, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आता चला जाएगा। देखिएगा, ये अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष,
ध्रुव एफ सी। हमने वस्तु कहां रख रखी है? सी तथा एफ के मध्य। प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है। पता है कि प्रवर्तन के पश्चात यस एफ से गुजरेगी, ये गुजर जाती है। एक प्रकाश की किरण आइदर पी से या एफ से, कोई दिक्कत नहीं। एफ से आपने दर्पण पे इंसिडेंट कर दी, आपतित कर दी। आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। जहां पर भी मिलेगी प्रिंसिपल एक्सिस से वहां पर अभिलंब ड्रा कर दो, तो ये सी से थोड़ा परे मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब सी से परे बनेगा। अब यहां पर जो वस्तु है उसकी अपेक्षा प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा। तो इसका मतलब यदि वस्तु सी तथा एफ के मध्य है तो उसका वास्तविक, क्योंकि वास्तव में प्रकाश की किरणें मिल रही है, उल्टा मुख्य अक्ष के नीचे है, तथा अवर्धित प्रतिबिंब। अवर्धित प्रतिबिंब का अर्थ होता है आकार में बड़ा। अवर्धित बोलते हैं उसको कि बड़े आकार का। कहां पर बनेगा? सी से परे बनेगा। ठीक है। यदि वस्तु सी तथा एफ के मध्य है तो उसका वास्तविक उल्टा तथा अवर्धित प्रतिबिंब मींस आकार में बड़ा प्रतिबिंब सी से परे बनेगा। आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में फिर देख सकें इन डायग्राम्स को। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट प्रतिबिंब वो क्या है? यदि वस्तु एफ पर हो, यदि वस्तु एफ पर हो, अब देखना गौर से। अगेन अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष, ध्रुव एफ सी। वस्तु कहां रखनी है? एफ पे। ये वस्तु एफ पे रखनी है। प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण से टकराती है तो प्रवर्तन के पश्चात, बस वो 4 नियम याद रखने हैं। प्रवर्तन के पश्चात एफ में से गुजर जाती है। एक प्रकाश की किरण सी में से गुजर रही है, थोड़ा हाँ ऐसे, सी में से गुजर रही है यहां से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कभी भी सी से अगर प्रकाश की किरण गुजरेगी मींस वक्रता के अंदर से, तो सेम पाथ से वापस आ जाएगी। अब ये दोनों प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात पैरेलल जा रही हैं, समानांतर हैं ये, तो समानांतर किरणें कहां पर मिलेंगी? अब आपका जवाब होगा नहीं मिलेंगी, क्योंकि समानांतर किरणें नहीं मिलती। लेकिन ये बिल्कुल सबसे पहले वाली कंडीशन का ऑपोजिट है। पहली कंडीशन में अपन ने क्या पढ़ा था कि यदि वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। अब उलट हो गया, यदि वस्तु एफ पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो कंडीशन क्या बतानी है कि यदि वस्तु एफ पर हो तो उसका वास्तविक उल्टा तथा आकार में, यानी अवर्धित कह सकते हैं आप, अवर्धित प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? जी, अनंत पर बनेगा। अनंत पर बनेगा, ये कंडीशन है। ठीक है। यदि वस्तु एफ पर हो तो उसका वास्तविक उल्टा तथा अवर्धित प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। लास्ट कंडीशन और है इसमें, और लास्ट कंडीशन में जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनेगा, वो वास्तविक नहीं होगा और वो आकार में सीधा होगा। और वो कंडीशन क्या है? यदि हम वस्तु को F तथा P के मध्य रखते हैं, यदि
यदि वस्तु F तथा P के मध्य है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका एग्जाम के अंदर इवन क्वेश्चन जरूर आता है, आइदर लेंसेज के केस में कई बार आ जाता है या दर्पण के केस में आएगा, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा यूजुअली आता है। कंडीशन क्या है सुनिएगा, ये कनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष P, ये F और ये C, इस लाइन को डॉटेड फॉर्म में एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे। हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस करने हैं F और P के बीच में, वस्तु को रखना है F तथा P के बीच में। अब यहां से फिर एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण से टकराती है, तो नियम के अनुसार ये प्रकाश की किरण F में से गुजर जाएगी। दूसरी, एक प्रकाश की किरण हम C से दर्पण पे आपतित करते हैं, ये प्रकाश की किरण ऐसे वापिस आ जाएगी। अब ये ऐसे फैलती चली जाएंगी। अगर आप इनको बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर ट्रेस करते हैं, ये वास्तव में नहीं मिलेंगी, बट बैकवर्ड डायरेक्शन में जब आप इनको ट्रेस करेंगे तो ये आपको दर्पण की बैक साइड में यानी पॉलिश्ड सरफेस की तरफ मिलती हुई प्रतीत होंगी। यहां पर आप मुख्य अक्ष से अभिलंब ड्रा कर दो, ये प्रतिबिंब की स्थिति बन जाएगी। वस्तु है ए बी, प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। अब देखिएगा, प्रकाश की किरणें परिवर्तन के पश्चात वास्तव में नहीं मिल रही, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो प्रतिबिंब कैसा हुआ, वास्तविक या आभासी? आभासी हुआ। प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, तो उल्टा हुआ या सीधा? सीधा हुआ। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा है या बड़ा? बड़ा, तो प्रतिबिंब अवर्धित हुआ। इसके अलावा स्थिति की बात करें तो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो आंसर आ गया कि यदि वस्तु F तथा P के मध्य स्थित है तो उसका आभासी, सीधा तथा आकार में बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। अब अवतल दर्पण के केस में सिर्फ ये कंडीशन ऐसी है जिसमें प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, बाकी सभी कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा था। इसका अर्थ ये हुआ कि अवतल दर्पण वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण में आवर्धित तथा आकार में छोटे प्रतिबिंब भी बनते हैं, जबकि जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा ही आभासी, सीधे तथा आकार में छोटे प्रतिबिंब बनेंगे। हमेशा उत्तल दर्पण में कोई भी प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनता, कोई भी प्रतिबिंब आकार में यानी वस्तु के आकार से बड़ा नहीं होता। ये बेसिक डिफरेंस है उत्तल और अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों की व्यवस्था का। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊं।